अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम बुरहान है और मैं आपको एक अपनी नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान रेंजर्स में नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं। टोटल पोस्ट जो हैं 1406 हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, रिलीजियस टीचर, हवलदार, नाइक, सिपाही, सिपाही कुक, वेटर, मसालची और दूसरी टाइप्स की जॉब्स जो हैं अनाउंस हुई हैं पाकिस्तान रेंजर्स में, जिसमें आप ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस जॉब के हवाले से कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स के साथ बताता हूँ। तो चलिए आए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस पोस्ट को देखें तो इसमें ये पोस्ट सिर्फ़ और सिर्फ मेल के लिए अनाउंस की गई है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो भी रैंक हैं, इसमें सबसे पहले सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की 8 पोस्ट हैं, रिलीजियस टीचर की 4 पोस्ट हैं, हवलदार जनरल ड्यूटी की 19 हैं, नाइक जनरल ड्यूटी की 27 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, सिपाही जनरल ड्यूटी 1166, सिपाही कुक 59 और सिपाही मैस वेटर 4, सिपाही मसालची 7 पोस्ट हैं। इसी तरह जो है नॉन combatants enrolled such as washerman, carpenter, electrician, plumber, barber and sanitary worker etc. यानी इन वाशरमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बारबर वगैरह के लिए भी जो है जॉब अनाउंस की गई हैं, जिनकी पोस्ट हैं 112। इसी के साथ साथ बराबर में जो है इनका प्रोविज़नल और रीजनल कोटा दिया गया है, जिसमें ओपन मेरिट पे 7.5%, पंजाब पे 50%, सिंध रूरल, अर्बन और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से कोटा अनाउंस किया गया है, जो कि ये है। टोटल पोस्ट अगर हम देखेंगे तो नीचे इन्होंने बताया भी है कि टोटल पोस्ट जो है 1406 हैं, जिस पे जो है रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई है, वैकेंसी अनाउंस की गई है। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है दो तरीका है। या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या आप फ़िज़िकली जो रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर फ़िज़िकली जाकर भी अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ये एक वेबसाइट दी गई है रेंजर्स की, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप 28 अप्रैल से 12 अप्रैल के दरमियान अप्लाई करना होगा। और उसके बाद जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो 6 घंटे पहले आपको एक एसएमएस सिंध रेंजर्स की तरफ से आ जाएगा, जिसमें आपकी स्लिप होगी, जो कि आपको फ़िज़िकल टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इनिशियल मेडिकल और इनिशियल टेस्ट के लिए लेकर जाना होगा इस स्लिप को। सही है। और नीचे लिखा हुआ भी है कि इस स्लिप के बग़ैर आपकी एंट्री अलाउ नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह जब हम नंबर 3 पर आ जाते हैं तो इसमें हमारे पास सारे लोकेशंस दिए गए हैं कि आप फ़िज़िकली जो है यहाँ पर जाकर भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर जो है यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको लोकेशंस मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ, जिसमें आपके पास पंजाब में सबसे पहले है मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, मुल्तान, रहीमिया खार में जो है इनके टेस्ट के सेंटर हैं। वहाँ पर आप जा सकते हैं। और मंडी बहाउद्दीन में 20 से 21 मई को आप जा सकते हैं, गुजरावाला 23 से 24 मई, मुल्तान 26 से 27, रहीम यार ख़ान 29 से 30। इसी तरह इनके एड्रेस भी दिए गए हैं, जिस तरह मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान रेंजर्स एकेडमी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला कंटोनमेंट, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर मुल्तान कंटोनमेंट। इस तरह जो है रहीम यार ख़ान का शेख खलीफा स्टेडियम प्लेस रोड चोलिस्तान रेंजर्स। तो आप इस हिसाब से अपनी जो आपको एरिया ठीक लगता है, जो आपके एरिया करीब है, वहाँ जाकर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के भी अलग अलग एरिया वाइज हैं और इनका एड्रेस भी दिया गया है और इनके डेट्स भी दिए गए हैं कि इन डेट्स पर आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह सिंध है और बलूचिस्तान है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है पूरे लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस पर आप जाकर फ़िज़िकली अपना टेस्ट दे सकते हैं। अब इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं।
डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में जो है सबसे पहले नंबर पर जो है ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विथ 2 फोटोकॉपी। अच्छा, आपके पास जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो लेकर आपने जाना होगा, और इसके साथ ओरिजिनल के साथ 2 कॉपी, उनकी 2 कॉपी भी आपको लाजमी लेकर जाना है। अगर आपने 8 क्लास तक ही सिर्फ पास किया हुआ है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वेरीफाइड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, यानी आपके इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उससे जो है ये जो है वेरीफाइड होना चाहिए सर्टिफिकेट, अगर आपने 8 क्लास तक ही पढ़ा है। अगर इससे ऊपर है तो आपके पास डिग्री होगी, वो डिग्री आप ले जाएं 2 कॉपी के साथ, ठीक है। इसके बाद आपको CNIC नादरा का CNIC लेकर जाना है, और इनकी भी 2 कॉपीज़ आपको लेकर जानी है। नंबर C में जो है ओरिजिनल डोमिसाइल और PRC लेकर जाना है, और इनकी भी 2 कॉपीज़ भी लाजमी लेकर जानी है, और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। इसी तरह नंबर D में जो है कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है, जो कि अटेस्टेड होना चाहिए, और वो 4 होने चाहिए, ठीक है। और ई में आपको बता रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको NOC भी अपने डिपार्टमेंट से इशू करवा कर जमा करवाना है। तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं तो आपको NOC भी देना होगा, और अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं हैं तो आप NOC नहीं देंगे, क्योंकि आपको NOC इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड पेज पर देखें तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें कि सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए आपको मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायर है वो FA या FSC या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसी तरह नंबर B में जो है रिलीजियस टीचर जो हैं वो मैट्रिक होना चाहिए, फाजिल फ़ारिग दरस निज़ामी या ऑफ द रिकग्नाइज रिलीजियस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके अलावा हवलदार नाइक जनरल ड्यूटी के लिए मैट्रिक होना चाहिए। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही मैस वेटर एंड सिपाही मसालची के लिए 8 क्लास आप पास होने चाहिए। इसी तरह नॉन combatants in roles such as washerman, carpenter, electrician, plumber, barber, सैडलर एंड सैनिटरी वर्कर ETC, इनके लिए भी आप 8 क्लास पास होना चाहिए, एक्सेप्ट सैनिटरी वर्कर जो हैं 5 क्लास तक पास हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे कोई पोजीशन है सैनिटरी वर्कर के अलावा तो उनके लिए भी 8 क्लास लाजमी पास होना चाहिए। अब इसके बाद इनकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड, यानी कि फ़िज़िकल आप किस तरह क्या फ़िट होंगे, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है फ़िज़िकल की, तो इसमें आपकी हाइट जो है मिनिमम 5 से 6 फिट होनी चाहिए लाजमी, और चेस्ट जो है आपका 33 इंच होना चाहिए। वेट आपका 121 LBS यानी कि 55 किलोग्राम या इससे ज़्यादा हो, ठीक है, एज़ पर BMI, ठीक है। इनिशियल फाइनेंशियल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा एज लिमिट बताई गई है कि 18 से लेकर 30 साल तक के बंदे इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी सिटीज़नशिप पाकिस्तानी होनी चाहिए। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको आप रीड कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आपके पास ऊपर वाली रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए इनएलिजिबल नहीं होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद आपको पूरा मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि आप कि किस तरह से ये क्या क्या टेस्ट होंगे और किस तरह से आपको ये जो है अपने पास हायर करेंगे। सबसे पहले आपका होगा फ़िज़िकल टेस्ट, ठीक है। फ़िज़िकल टेस्ट के बाद जैसे ही आप फ़िज़िकल टेस्ट में क्लियर होंगे, यानी आप चेस्ट हाइट आपसे टेस्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा, तो रिटन टेस्ट लिया जाएगा आपसे, जो कि आपके पेपर पर होगा। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे और इंटरव्यू अपना देकर जाएंगे। उसके बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी, जो कि मेरिट बेस पर हेड क्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कराची में होगी, ठीक है। उसके बाद फ़ाइनल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें ये सारे टेस्ट लिए किए जाएंगे आपके, जिसमें आप अगर पास हुए तो आपको लास्ट में फ़ाइनली कॉल लेटर, यानी कि आपको लेटर मिल जाएगा और आप उसमें अपॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे 11 नंबर पे बता रहे हैं ट्रेनिंग फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो इनिशियल ट्रेनिंग एंड सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर सुपर हाईवे टूल प्लाजा कराची, यानी कि जब आपको लेटर मिल जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और ट्रेनिंग कहाँ पर होगी आपकी,
ट्रेनिंग है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध सुपर हाईवे टूल प्लाज़ा कराची में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इसके बाद इनका पे स्केल बताया जा रहा है कि इनका ग्रेड क्या होगा बेसिकली। तो सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी का ग्रेड होगा 13, रिलीजियस टीचर का 11, हवलदार जनरल ड्यूटी का 8, नाइक जनरल ड्यूटी का 7, सिपाही जनरल ड्यूटी 5, नॉन कम्बेटेंट्स इन रोल का 2, ठीक है। ये इनका पे स्केल है, इनके हिसाब से आपको सैलरीज प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद अलाउंसेस जो है, जो इनके रूल्स हैं उस हिसाब से आपको दिए जाएंगे। अकोमोडेशंस आपको जो है इसमें बताया जा रहा है। तो इसके बाद जो है आपको फॉलोइंग आर दी इंश्योर्ड बाय ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि इससे भी आप वाकिफ़ हों। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जाकर रेंजर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप यहाँ इस लिंक पर जा सकते हैं। बेसिकली अभी ऑनलाइन अप्लाई के लिए वेबसाइट इनकी अपडेट नहीं हुई है, तो वेबसाइट, वरना मैं आपको वेबसाइट विज़िट करा के ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बता देता। तो आप अभी फ़िलहाल तो फ़िज़िकल ही जा सकते हैं। जैसे ही इनकी ऑनलाइन वेबसाइट अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी पाकिस्तान रेंजर्स की जॉब के हवाले से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको इस वीडियो पे कोई सवाल हो तो आप मुझे लाजमी जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।